हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का लाभ और हानि। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपन पढ़ रहे हैं अरिहंत नवोदय बुक, है ना, कक्षा 6 वाली, है ना। तो अपन इसमें मतलब जो आज का जो चैप्टर है वो लाभ और हानि से संबंधित है। और लाभ और हानि के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। तो क्या है, चलो आज अपन देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो एक बात अपन कहेंगे कि जो भी दोस्त जहाँ से देख रहा है वो अपने गांव का नाम अवश्य लिखे, है ना। और गांव या ज़िले का नाम कोई भी एक वो नाम लिखे। और नया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। और ये वीडियो अपनी सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सबके लिए बहुत लाभदायक होगी। आप लोग एक बार इसके क्वेश्चन लगा के देखें, बहुत अच्छा कंटेंट है इसका। और मैं सबसे ज़्यादा इसी बुक को सजेस्ट करूँगा कि इसको अच्छे से लगाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं ना। लाभ हानि एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो चलो अपन देखते हैं आगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसके बारे में देखो आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है एक्चुअली वो देखो पहले आप लोग, है ना। जैसे अपन ऐसे समझ लें इसको। मान लो कोई पेन हमने 10 रुपए में खरीदी, 10 रुपए में खरीदी और 15 रुपए में बेच दी। कितने बेच दी? 15 में। तो हमें 5 का जो फायदा हुआ, मतलब लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? खरीदी किस में? 10 रुपए में, बेची कितने में? 15 रुपए में। तो हमें लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का हुआ भाई साहब। किस पे हुआ? 10 पे हुआ। 10 ये क्या है? क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्या है? विमूल्य मूल्य, है ना। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। CP SP, ठीक है। समझना ध्यान से। अब देखो यार, हमें फायदा हुआ 5 रुपए का। किस पे हुआ? 10 पे हुआ। 10 पे हुआ। परसेंट में चेंज करेंगे अपन, कितने का? 100 से गुणा कर देते यार। पहले ही पता ही है आप लोगों को यार, अगर परसेंट में चेंज करना तो सीधी सी बात। जैसे हमें 5 का फायदा हुआ, 10 पे हुआ, तो 10 जीरो से जीरो खत्म, 5 को गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 50। तो 50% का प्रॉफिट हुआ इस पर। सिंपल सी बात है यार। कोई चीज़ हमने 25 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी? 25 रुपए में, और 20 में बेच दी। ये क्रय मूल्य है इसका, ये विक्रय मूल्य है। खरीदी 25 में, बेची 20 में। तो लॉस हुआ हमें, हानि हुई, मतलब इस पर क्या हुई? हानि कितने रुपए की? 5 रुपए की। कितने पे हुई? 25 रुपए पे। तो अपन लिखेंगे 5 बटे में 25, परसेंट में चेंज करना तो गुणा 100 कर देंगे यार। सिंपल सी बात। देखो परसेंट में चेंज करना पहले ही बता चुका हूँ मैं, है ना। और हाँ एक बात तो सुन लेना। ज़्यादातर कोई उस पर, अरे यार फॉर्मूले पे डिपेंड मत रहना। मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप लोग करोगे तो फॉर्मूले की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। और अगर फॉर्मूले पे अगर डिपेंडेड रहे ना, देखो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उस जगह लेंगे, पर ऐसे फालतू में फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना है ना। तो अपन 5 एकम 5 और 5 25, 5 बार गया ना। अब 5 से इसको फिर काट दो, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा, है ना। 20% का प्रॉफिट लॉस हुआ उसको। 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। 25 पे 5 की हानि हुई तो कितने का लॉस हुआ? 20% का, ठीक है। ऐसे कर लो इसको। इसका कुछ बेसिक थे, मतलब जब अपन बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है, जो तो देखो जे आप लोगों को आता ही होगा। प्रॉफिट क्या होता, लॉस क्या होता। क्रय मूल्य मैंने बता दिया, जितने में अपन कोई चीज़ खरीदे वो क्रय मूल्य होता। जितने में अपन कोई चीज़ बेचें तो वो विक्रय मूल्य होता। क्रय मूल्य कितना है इसका? 25 रुपये। विक्रय मूल्य इसका कितना है? 20 रुपये। यहाँ 10 रुपये में खरीदी थी तो क्रय मूल्य 10 हो गया। बेची 15 में थी तो विक्रय मूल्य 15 हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अपन देखो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपन उसको बेसिक बताएंगे। मेरी समझ से इतनी बहुत है। और अपन सीधे चलते उस पर विगत वर्षों वाले क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले अपन उसी को देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। ओहो,
इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हाँ यार, ये थोड़ा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड से ऊंचा है यार, है ना। तो इसको थोड़ा समझना आप लोग। ये अगर आप लोग इसमें सोचोगे ये कहीं फॉर्मूले से निकल आए तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसको आप लोग समझना, मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है इसको, ठीक है। तो पहले एक बार और पढ़ लो इसको। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 में बेचा होता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से, मतलब यहाँ जो हानि हो रही है उस हानि से 3 गुना लाभ होता। अगर 1 गुनी तुम्हें हानि हो रही तो 3 गुना तुम्हें क्या होता, लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो पहले तो अपन ऐसा समझ लें कि इसको यार लाभ हो रहा है, मतलब अंतर हो रहा है इसका 200। चलो पहले अपन देखें, समझना थोड़ा सा ध्यान से क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दो। मतलब ये कह रहा है अगर कोई चीज़ 500 रुपये में तुम बेच रहे हो तो हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है पता नहीं। अगर तुम इसी को 700 में बेचोगे तो तुम्हें लाभ होगा कितना गुना, 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। अब सोचो थोड़ा सा, हानि 1 गुनी है तो लाभ 3 गुना है। टोटल कितना गुना हो गया, 4 गुना। बात समझ में आई। और अंतर कितने का इसका, 1 गुनी हानि और 3 गुना लाभ। टोटल कितना हो गया, 4 गुना। समझ रहे हो। इसमें जो अंतर है वो कितने का है, 200 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है, 200 का। तो सोच लो यार, 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1 गुना 50 के बराबर है। तो हानि इसको कितने की हुई, 50 रुपए की हुई। जो हानि हो रही है ना उसी में तो 50 रुपए की हानि हुई, तो अपन इसमें 500 में 50 प्लस कर देंगे। जब 500 में 50 प्लस करेंगे तो 550 हो जाएगा। यानी ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है ना। अगर अपन 3 गुना लाभ हो रहा था, 3 गुना कितने के बराबर होगा, 5 में 50 में 3 को गुणा करके 150, 150 इसमें से माइनस कर देंगे तब भी हमें पास 550 आंसर आएगा। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 550। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करना पहले तो, और फिर इसको क्वेश्चन बनाना। इसके बाद जो नहीं आए उसको देखना आप लोग। ठीक है, चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 नींबू के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो इसका लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन। समझो इसको क्या कह रहा है वो। इसमें पता अपन क्या करेंगे, वो कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। 1 रुपए के 2, ऐसे समझ लो, 1 रुपए के 2, 1 को नीचे रख लो, 2 को ऊपर रख लो। जो रुपए है, रुपए हमेशा नीचे रखना, और जो भी क्वांटिटी है उसको ऊपर रखना, मात्रा जितनी है ना। तो और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपए के 5 बेच रहा है 3 रुपए के। इसको ऐसे ही लिख लेना बस आप लोग। ठीक है, जब ऐसे ही लिखोगे पता क्या करेंगे अपन, इसमें अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझना बात को। जैसे देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ऐसे रखना है इसको। नहीं यही बात समझ में, क्या करना है इसको, चाहे ऐसे कर लेना, 3 दूनी 6, ये आ गया 6, मतलब ऊपरी साइड ही, और 5 एकम 5, मतलब निचली साइड को ले आना। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ 5 में तुमने खरीदी थी उसको 6 में बेची है, तो 1 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 1 का। तो सीधी सी बात, अगर अपने इसी को या तो यहीं पे कर लो 100 का गुणा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे कितना जाएगा, 20 बार, 20 छिक्का 120, कितना हुआ 120। फायदा कितने की हुई, 20%, मतलब 100 से कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, तो 20% की प्रॉफिट हुई। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का। जी हो गई, निपट गई कहानी इधर ही, है ना। और अगर आप लोग ऐसे निकालो कि 1 रुपए में 2 खरीदा है तो मतलब 50 पैसे की है एक चीज़, फिर 3 रुपए का, ऐसे ऐसे निकालो, थोड़ा लंबा जाएगा। मेरी समझ से जेब सबसे बढ़िया है, इसी हिसाब से करो आप लोग, है ना। 20% इसका आंसर है, ये 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका क्या था 550, इसका कितना 20%। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदी। इसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च कर दिए। वह इसको कितने में बेचेगी, इसको 3,000 रुपये का लाभ हो। यार जी एकदम सरल क्वेश्चन है,
देखो इसको, सीधी सी बात, 200 ये है, 1800 ये है, कितना हो जाएगा? पहले एक काम करो, ऐसा कर रहे हैं अपन, 800 इसमें प्लस कर दें, सीधा 19,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 19 और एक 20। तो जो मतलब 18,200 में टीवी खरीदी और 1800 रुपये उस पर काय पे लगा दिए मरम्मत में उसके, तो वो टीवी पड़ी तुम्हें कितने हज़ार की? 20,000 की, 20 थी, ठीक है, 20,000 की टीवी पड़ी। जब 20,000 की टीवी पड़ी तो अपन क्या करेंगे, कितने में बेचें कि कितने का लाभ हो? 3,000 का लाभ हो, तो 20 में खरीदे तो 23 में बेच दो, खत्म कहानी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, कुछ करना थोड़ी है इसमें, आराम से आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। समझो थोड़ा सा, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो इसका लाभ परसेंट ज्ञात करो यार। देखो एक बात समझना थोड़ा सा, 30 रुपये की दर्जन बेचता है तो उसको 10 रुपये का लाभ होता है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा उसको? ऐसे समझ लो, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। 30 रुपये की, सीधी सी बात, 30 रुपये की 12 बेचता है, तो कितने रुपए की? 30 रुपये में विक्रय मूल्य है इसका 30 रुपये, विक्रय मूल्य कितना? 30 रुपये, तो लाभ हो रहा है 10 का, मतलब खरीदी कितने में होगी इसने? 20 रुपये में, 20 में खरीदी होगी ना, तभी तो 10 का लाभ होगा उस पर 30 में बेचने पर। क्लियर नहीं हुई बात? ऐसा मुझे कह रहा है कि कोई पेंसिल, 12 पेंसिल 30 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है, लाभ 10 रुपये का है 30 पे, तो इसका मतलब खरीदी कितने में? 20 में, तो अपन प्रॉफिट कितना होगा? 10 का कितने पे होगा? 20 पे, गुणा कर देंगे अपन 100 से, समझ रहे हैं आप लोग? 10 से कम 10, 10 दूनी 20, दो बार क्या, 2 से इसमें काट दो, कितना? 50% का लाभ होगा उसको, ठीक है। हाँ एक बात तो ध्यान रखना, लाभ या हानि सब ऊपर रखना है तुम्हें, जैसे 20 रुपये पे 10 का लाभ हुआ तो लाभ अपन ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना, ठीक है ना, जैसे कि अपन फॉर्मूला में देखते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला बन जाता है इसका, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य जी, ठीक है ना। तो ये तुम तो यार परसेंट अगर अच्छे से पढ़ा है तो आराम से, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, हाँ आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसका कितना 50% की प्रॉफिट होगा इसमें, कितने का? 50% का। देख लो इसका आंसर कितना है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन इतने रुपए में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? यार सिंपल सी बात है, 18% की छूट दे रहा है तो वो कितने, 82% के बराबर हुई जी, ऐसे समझ लिया करें। चलो अपन बात करते हैं, मान लो एक वॉशिंग मशीन है 13,489, ये वॉशिंग मशीन है मान लो, ठीक है। इस पे वो कितने की छूट दे रहा है? 18% की छूट, 80% बट्टा दे रहा है, बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब वो जो मूल्य ले रहा है उससे वो 82% के बराबर ले रहा है ना। तो एक्चुअली में ले कितना रहा वो, ये तो पता होना चाहिए ना। 13,489, 13,489 कितना रुपए ले रहा है, तो 82% के बराबर हुआ ना इतना रुपए, तो अपन इसको लिख सकते हैं आराम से, 13,489 बटे में 82%। अगर अपन वो कह रहा कि पूरा मूल्य, तो पूरा तो 100% के बराबर रहता ना अंकित मूल्य इसका, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 82 से काट दो इसको, कुछ कट रहा है क्या? देखो सबसे पहले अपन कितने से काटना है इसको, 2 से काट दो सबसे पहले, खत्म करो कहानी इसकी, 2 से करेंगे यार फिर कितना। चलो यहाँ पे गुणा सीधा भाग दिए दे रहा है इसमें, भाड़ में जाने दो, सबसे पहले सबसे बढ़िया है भाग दे दो इसका, 13, 4, 8 और 9, 82 से भाग दे दो, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 13 में से 8 गए 5 बचा, ठीक है, और तारा ले लेंगे 8 का। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, अपन डिवाइड देंगे कितने से, ये तो हमें पता है कि आराम से 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 का देख लो बस, सीधी सी बात, 5 दूनी 10 का 100 हासिल, 1 8 45 और 1 41, बिल्कुल यार 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12 की 2
हासिल 1 है ना, 6 8 48 और 1 49, 4 पे 9 49, बिल्कुल काम बन गया है ना। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 8 6 48, 1 49, बिल्कुल ठीक। 8 में से 2 गए कितना बचेगा, 6 बचेगा। 12 में से 9 गए कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 5 में से 5 खत्म, उतारा ले लो 9 का। अब देखो कितनी बार जाएगा जी, कुछ बात बन रही है क्या इसमें? 4 बार देख लो इसमें, 4 बार आराम से चला जाएगा। 4 दूनी 8, 4 8 32, 8 चौके 32, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात, इसमें अगर अपन पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, सीधी सी बात है। 5 दूनी 10 का 100, हासिल आई 1, 5 40 और 1 41, ठीक है, कट गया पूरा। कितना आया, 164 पॉइंट। सीधी सी बात कितना आएगा, 164.5 गुणा कर देंगे अगर अपन 100 से, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो लगा देंगे अपन, तो 1 अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें सीधी सी बात 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये 16,450 आ जाएगा। ये 16,450 आंसर आएगा इसका, मतलब उसका जो मूल्य होगा वो 16,450 था, ठीक है, 16,450, बिल्कुल यार, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 16,450, ये ठीक है। अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक सेल फोन 1,500 रुपये में खरीद कर 1,650 में बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताओ। 1,500 में खरीदा, 1,650 में बेचा, मतलब 150 का लाभ हुआ। इसको प्रतिशत में बदलना तो अपन प्रतिशत में ऐसे कर सकते हैं इसको आराम से। खरीदा कितने में, 1,500 में। कोई चीज़ 1,500 में खरीद के उसको 1,650 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात 150 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 1,500 पे हुआ, है ना। गुणा कर देंगे अपन 100 से, बात समझ में आई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो पहले तो, 15 एकम 15 और 0 का 0, मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ उसको, 10% प्रॉफिट है ना, 10% का प्रॉफिट हुआ उस पर, है ना। चलो आगे बात करें। बिल्कुल यार, ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब 7 पुस्तक 150 में खरीदी, 180 में बेच दी, तो उस पर लाभ कितना हुआ। 150 में खरीदी है और 180 में बेच दी, 30 का लाभ हुआ, तो आंसर आ जाएगा 20%। करके देख लेना इसको, ठीक है। इसको आप ही लोग करना है यार, SW में है जी क्वेश्चन आपको, है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट्स करना है ना। अपने चलते अब कौन से क्वेश्चन पे, इस वाले पे चलते सबसे पहले, ठीक है। एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपये का या 10 रुपये का बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपये में बेचता है। 10 बॉल पेन का एक बॉल पेन देता है वो 12 रुपये में, या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपये में बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो इसमें पता क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। जैसे मान लो अपन 10 पैकेट के 10 पेन वाले 2 पैकेट खरीदे ले रहे हैं, तो कितने 20 पेन तो हमारे पास आ ही जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20 पेन आ गए। अब हमें ज़रूरत है कितने की, ज़रूरत है 4 पेन की। तो वो चलो ऐसे करना, समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे कोई स्वाति है, वो क्या है, ये देखो खुला एक पेन कितने रुपए का है, एक पेन दे रहा है वो 12 रुपये का। और अगर तुम पैकेट लोगे 10 पैकेट का, 10 पेन का एक पैकेट, 10 पेन का पैकेट, तो वो मिल रहा है तुम्हें 100 रुपये का। हमें ज़रूरत है 24 पेन की। कितने पेन की ज़रूरत है, 24 पेन की। अपन क्या करेंगे, 2 पैकेट ले लेंगे, 2 पैकेट लेंगे, 100 रुपये 200 रुपये के आ जाएंगे। 200 रुपये के 2 पैकेट आ गए, मतलब 10 पेन आ गए उसमें। 10 पेन कितने, 200 रुपये के। प्लस अपन क्या करेंगे, हमें 4 पेन की आवश्यकता और है, तो एक पेन अगर 12 का है तो 4 पेन 12 चौक 48 रुपये के हो जाएंगे, 48 रुपये के। अगर अपन इन सबको जोड़ देंगे ना, इन सबको अगर अपन जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 248। कितना आ जाएगा, 248, मतलब वो पेन आ जाएंगे अपने कितने, 248 रुपये में, ठीक है। अच्छी आ जाएगी इसकी कहानी। मतलब एक पेन आ रहा 12 रुपये का, 10 पेन का एक पैकेट आ रहा 100 रुपये का।
तो अपन 2 पैकेट, हमें ज़रूरत है 24 पेन की। कितने पेन की ज़रूरत है हमें? 24 पेन की। तो अपन 10 पेन का एक पैकेट खरीदेंगे, 2 पेन पैकेट खरीद लेंगे अपन, तो 10 पेन के 2 पैकेट, तो कितने के पड़ेंगे वो? 200 रुपये के पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें 4 पेन चाहिए, 4 पेन आएंगे 12 चौक 48, 48 रुपये के आएंगे 4 पेन। इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 248 रुपये, ठीक है। चलो आगे बात करें। देखो, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 में बेच दी, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। एकदम सरल क्वेश्चन है भाई साहब, आप खुद ही करना है इसको, ठीक है। SW में दिया है आप लोगों को, इसका आंसर कमेंट करना। हाँ, चंद्रकांत ने एक घर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 2 लाख में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगा दी। उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है, तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यार, सिंपल सी बात है, 2 लाख में खरीदा, 50,000 उसने मरम्मत में लगा दिए, तो वो पड़ा उसको 2.5 लाख रुपए का। अब कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? देखो अपन, देखो इसको, मतलब जो घर पड़ा उसको कितने का पड़ा? 2.5 लाख रुपए का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,50,000 रुपये का पड़ा। वो चाहता है कि 20% का प्रॉफिट हो, तो अपन एक काम करें ना, इसी का 20% निकाल लो, खत्म कहानी। कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, ठीक है। 25 दूनी कितना हुआ? 50, 25 दूनी 50, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 50,000 का प्रॉफिट चाहता है वो। तो सीधी सी बात, उसको कितने में बेचेगा? 3 लाख रुपए में। 2.5 लाख में खरीदा था, 50,000 का प्रॉफिट पाना चाहता है, मतलब 20% का प्रॉफिट पाना चाहता है, तो वो कितने में बेच देगा इसको? 3 लाख रुपए में। 2.5 लाख में 50,000 जोड़ देंगे, 3 लाख रुपए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 3 लाख रुपए में बेच देगा वो इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब क्रय जे और विक्रय जे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीधी सी बात है यार, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 5:6 है। मतलब क्या है? क्रय करा है 5 में, बेचा है 6 में, तो ये आ जाएगा 6/5। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है ना, तो कर देंगे। अब वो क्या करें? लाभ करने का होगा, तो अगर अपन ऐसे ही लाभ निकालें कि 5 पे 1 का फायदा मिल रहा है, इस पे 6 हो रहा है तो 1 का लाभ मिला, चाहे ऐसे कर लो। अगर ऐसे भी निकालना चाहते हो तो ऐसे भी आ जाएगा, 5 से काट दो सीधा 20 बार जाएगा, 20 6 120, मतलब 120। 100 से कितना बढ़ गया? तो 20 बढ़ गया भाई साहब, तो प्रॉफिट हुआ 20% का। 100 से ऊपर आया तो प्रॉफिट, 100 से नीचे आया तो लॉस, है ना। तो 20% का हुआ। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे निकाल लो, 5 में खरीदा और 6 में बेचा, तो 1 की फायदा मिली, कितने पे मिली? 5 पे। गुणा कर देंगे 100 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, गुणा कर देंगे 1 में, कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात बराबर ही है ना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 20%। वेयर इज योर आंसर? दिस इज आंसर, है ना जी। 20% का लाभ होगा उस पर, ठीक है। अब देखो, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह किस दर पर बेचे कि 10% का लाभ हो? चलो ऐसा करते हैं, एक बात समझो थोड़ा सा। 16 रुपये प्रति किलो बेचने पर उसको कितने का लॉस हो रहा? 20% की हानि होती है। कोई चीज़ है वो 16 रुपये प्रति केजी बेचने पर उसको 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस। अब एक बात समझना, जब लॉस होता है तो इसका मतलब 16 जो हुए वो 80% के बराबर हुए, लॉस हुआ ना, हानि हुई इसको, तो 100 से मूल घट जाएगा, 20% घट जाएगा। अगर 20 का लाभ हुआ तो 120 हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। अब यार 10% का लाभ कमाना चाहता, मतलब क्रय मूल्य से भी 10%, क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपये होता, 100% होता, 100 से 110 करना चाह रहा है वो, 110, ठीक है। सीधी सी बात, काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 खत्म, 8 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 2 से फिर काट दो इसको, 2 बार गया, बचा हमारे पास क्या? 11 बढ़ा दो, 11 दूनी 22, तो कितने रुपए किलो बेचे? 22 रुपये पर केजी बेचे इसको, कितने रुपए?
₹22 पर केजी। भाई साहब इसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक समझ लो। आप लोग परसेंट निकालना अच्छे से आ जाए ना, आराम से बना सकते हैं तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो सीधी सी बात, बहुत अच्छे से काम आएगा ये। बस परसेंट को तगड़ा कर लो, एकदम बेहतरीन कर लो इसको, परसेंट को, है ना। चलो इसका आंसर होगा 22 रुपये प्रति केजी है। कौन सा आंसर है? थर्ड नंबर का आंसर इसका आंसर होगा, है ना, 22 रुपये प्रति केजी। दिस इज योर आंसर। कहाँ पे आ गए अपन? सॉरी यार, दिखा नहीं पाया मैंने इसको। इसका आंसर हो जाएगा 22 रुपये प्रति केजी, ठीक है। मतलब ये किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि हो रही थी, तो वह किस दर पे बेचे कि चीनी पे 10% का लाभ हो। तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, ये दो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनको और देख लें, ठीक है। चलो अब है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये लगा दी। 450 में तो खरीदी है उसको, और उसको उसकी मरम्मत में 50 रुपये लगा दिए, तो वो साइकिल पड़ी 500 रुपये की। कितने रुपए की? 500 रुपये की। साइकिल को 600 में बेची, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। अरे यार सिंपल सी बात है, 500 में खरीदी, 600 में बेच दी, 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 500 पे गुणा कर देंगे अपन 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दो, 20 बार गया। कितना आंसर हो जाएगा? 20% का लाभ हुआ उसमें। कितने का? 20 का। है ही ना, पड़ गई कहानी यार इसकी तो। अब देखो, अगर इसको समझ में नहीं आया हो तो फिर भाई मैं इस पर बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरी समझ से आ गया होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन समझ चुके हैं आप लोग। एक रेडियो 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का लाभ होता है। सॉरी घाटा होता है यार। एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है, लॉस होता है उसको। 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो भाई, अभी 120 का लॉस है इस पर, 120 अगर अपन इसमें प्लस करेंगे तो 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चलो मैं इस पर रफ पे बता रहा है, इसको समझना थोड़ा सा, देखो समझना थोड़ा सा। 680 रुपये में बेचने पर 120 रुपये का लॉस हो रहा है उसको, बेचने पर 120 रुपये का लॉस हो रहा है। 120 का उसे प्रॉफिट चाहिए, कितने में बेचे? तो पहले तो अपन इसको ही प्लस कर दो इसमें, ठीक है। कितना हो जाएगा? 800। क्रय मूल्य में निकल आया, ये क्या निकल आया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब इतने में उसने खरीदा है। 20 रुपये, 120 रुपये का फायदा चाहिए, 120 और जोड़ दो इसमें, आंसर हो जाएगा 920 रुपये। कितने में बेचे उसको? 920 रुपये में बेचे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो 920 बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर देंगे अपन, और कल से अपन 15वें नंबर क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो जो भी वीडियो, मतलब आप लोग कहाँ से देख रहे हो, मैं भी तो जानूँ कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो को। तो यार अपना नाम डालो या ना डालो, बट अपने गांव का नाम या जिस सिटी से आप लोग देख रहे हो उसका नाम ज़रूर डालना, ठीक है ना। ठीक है।